students, how are you all? Fine? Okay, now I am sending you a video on chapter 13, Bonku Babu. It is a very simple lesson and I hope you will understand very fast. On one particular day, the topic of conversation was satellite. ऐसी एक दिन की बात है, उनकी जो महफिल सजी हुई थी उसमें टॉपिक क्या था? Satellites. After a few minutes of such conversation, Chandni Babu declared, "You can say what you like, but I don't think we should waste our time worrying about satellites." तो उनमें से एक चांदी बाबू करके थे, उन्होंने कहा आप जो बोलना है बोलो, बट वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम ऑन डिस्कसिंग दिस टॉपिक सैटेलाइट्स. ऑल राइट सेड निधि बाबू. उसमें निधि बाबू तो उन्होंने बोला ऑल राइट. ऑफ कोर्स इट इज़ अ ह्यूमन अचीवमेंट टू बिल्ड अ सैटेलाइट. ये तो एक ह्यूमन अचीवमेंट है कि उन्होंने सैटेलाइट बनाया थी, तारीफ़ के काबिल है. बट लेट्स टॉक ऑफ समथिंग एल्स. पर हम कुछ और विषय पर बात करेंगे. व्हाट अबाउट अ रॉकेट? दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इजंट इट. चलो रॉकेट पर बात करते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. चांदी बाबू रिंकल्ड हिज नोज. ऐसे रिंकल किया नोज को. व्हाट गुड इज अ रॉकेट? ऑफ कोर्स इफ वन वॉज made here and was to take off from Maidan nearby, then we could all go and buy tickets to watch the show. Well, then that would be nice. बोलो रॉकेट में क्या अच्छा है? या तो हमारे पास के मैदान से रॉकेट उड़ाएं और टिकट रखें तो हम उसे देखने जाएं और तब तो रॉकेट को देखने में कुछ मज़ा आए. यू आर राइट, राम कनाई एग्रीड. तो उसमें से एक राम कनाई था, वो बोला यू आर राइट. रॉकेट्स हैव नो मीनिंग फॉर अस हियर. हम लोगों के लिए रॉकेट का कोई मतलब नहीं है. भैरव चक्रवर्ती स्पोक अप. उसमें से भैरव चक्रवर्ती बोला, सपोज सम क्रिएचर फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेनेट अराइव्ड ऑन अर्थ. कभी सोचो, सपोज मतलब सोचो, कभी उसमें से कोई एक ऐसा प्राणी निकलकर बाहर हमारी अर्थ पर आ जाए. द अदर्स ऑल डिसमिस दैट. सबने इस आइडिया को मना कर दिया कि मत बोलो. नो वन कुड कम हेयर. कोई यहाँ नहीं आ सकता है. इवन दे डिड, यू एंड आई वुड नेवर बी एबल टू सी. अगर वो ऐसी कोशिश भी करते हैं तो हम और आप कैसे देख सकते हैं. एवरी वन क्वाइटली सिप्ड देयर टी फॉर अ फ्यू मिनट्स. सब चुप हो गए और अपनी अपनी चाय पीते रहे. सडनली बंकू बाबू क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड सेड जेंटली, सपोज दे केम हियर. बंकू बाबू ने फिर कहा, सोचो सोचो कभी वो इधर आ जाए तो. निधि बाबू, चांदनी बाबू एंड अदर्स ऑल प्रिटेंडेड टू बी अमेज्ड. सबको बड़ा आश्चर्य हुआ. हे बंकुम सेड समथिंग. अरे बंकुम ने कुछ बोला. व्हाट डिड यू से बंकुम? व्हाट इज कमिंग एंड फ्रॉम वेयर? बंकू बाबू रिपीटेड हिज वर्ड. उन्होंने अपने वर्ड्स रिपीट करते हुए कहा, पर टोन जो है वो जेंटली थी. Suppose someone from a different planet come here. At this, Bhairav Chakravarti laughed loudly and said, "What a thing to say! Why would a creature from another planet land here?" क्यों दूसरी जगह का क्रिएचर हमारी लैंड पर आएगा? Why not in Moscow, London or even Calcutta? वो वहाँ जाएगा, हमारी लैंड पर क्यों आएगा? Maybe aliens would come to be a place like this to take away a specimen like बंकू बाबू. अब सब आपको पता है बंकू बाबू कैसे उड़ाते थे. तो किसी ने कहा, चांदनी बाबू ने कहा, हो सकता है एलियंस बंकू को स्पेसिमेन, कुछ स्पेसिमेन होता है ना, सैंपल पीस समझकर बंकू को ले जाए. निधि बाबू एडेड. तो निधि बाबू ने भी अपना उसमें विचार जोड़ा. इंडीड बंकुम इज एन आइडियल स्पेसिमेन टू कीप इन म्यूजियम और द जू. हाँ, बंकुम बाबू एक सैंपल पीस है, स्पेसिमेन है, जिनको हम म्यूजियम और जू में रख सकते हैं. बंकू डिड नॉट रिप्लाई. पर बंकू ने जवाब नहीं दिया. और स्टूड अप एट वंस. और वो खड़े हो गए. इट्स गेटिंग लेट एंड आई हैव सम वर्क एट होम. नमस्कार. दो द अदर्स ट्राइड टू स्टॉप हिम. ही इंसिस्टेड ऑन लिविंग एट वंस. पर उसने जिद करी, मुझे तो अब घर जाना. He would not stay to be laughed at anymore that night. और उस दिन उनकी इच्छा नहीं थी कि अब कोई उनके ऊपर हंसे. Banku Babu saw the stage light when he was about halfway through
द बैम्बू ग्रू विच वॉज अ लिटिल यूज शॉर्टकट टू हिज हाउस। ठीक है, और उन्होंने उस दिन एक शॉर्टकट लिया और अपने घर की तरफ आगे बढ़े। ग्रू मतलब बैम्बू ग्रू मतलब ऐसे होता है ना स्मॉल एरिया जहाँ पे बैम्बू के पेड़ लगे और कुछ नहीं, सिर्फ बैम्बू के पेड़ है ना। ऐसे जंगल सा छोटा सा रास्ता लिया उन्होंने और उसमें जाने लगे। देखो अब आगे उनके साथ क्या होता है। Not immediately put his finger on it, he was aware that something was unusual about that night। और उस ग्रूव में से जाते हुए उन्होंने देखा कि आज उन्हें यहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा है। Suddenly he realized that he could not hear any of the sounds he normally heard at night। उसने कहा रोज़ मैं यहाँ से निकलता हूँ, जब भी यहाँ से निकला हूँ मुझे इतनी अजीब आवाज़ तो कभी सुनाई नहीं दी, आज मुझे कुछ अलग सा दिख रहा है। द साउंड ऑफ क्रिकेट्स, इंसेक्ट होता है उसका साउंड, या एक बजिंग अराउंड साउंड जो भी आ रहा है इंसेक्ट का, मुझे आज कुछ अलग दिख रहा है। पजल मतलब सोच में पड़ गए। ही वॉकड ऑन ओनली टू सी दैट इन अ क्लियरिंग नियर द पॉन्ड देयर वॉज ग्लोइंग पिंक लाइट शाइनिंग ऑन एवरी लीफ एंड ब्रांच। जब वो थोड़ा सा उन्होंने क्लियरली देखा पॉन्ड के पास जाके देखा तो एक ग्लोइंग लाइट पिंक कलर की सब दूर शाइन कर रही थी, लीफ ब्रांच सब कुछ पिंकिश शाइन हो रहा था। एज ही मूव फॉरवर्ड एन ऑब्जेक्ट लाइक अ जाइंट ग्लास बाउल टर्न अपसाइड डाउन, जैसे बाउल होता है ना ऐसा उल्टा पड़ा हुआ है। आपने वो मूवी देखी है ना ऋतिक रोशन वाली, वैसा ही सीन देखिए आप। बैम्बू का ग्रूव है, बहुत सारे झुंड लगा हुए बैम्बू के और उसमें जैसे ऐसा करके बाउल टाइप का कुछ पड़ा हुआ है। What could it be? ये क्या हो सकता है? The strange object seemed to cover the pond completely. Not even a dream had Banku Babu seen such a strange object। उसने कभी सपने में भी इतनी अलग तरह की चीज़ कभी सोची नहीं थी। There was also a steady humming sound और एक करके साउंड वहाँ पर बज ही रहा था। As he stood and stared, वो वहाँ खड़ा होकर उसको घूर रहा था। अ ग्लास, कांच का ग्लास जैसा हील जैसा पहाड़ जैसा पड़ा हुआ था और वो कभी नीचे जा रहा था कभी ऊपर आता, राइजिंग एंड फॉलिंग, जैसे किसी की चेस्ट में ऐसा ऐसा हो रहा हो, ब्रीदिंग करता था अपनी इन एंड आउट होता ना वैसा। ही स्टेप्ड फॉरवर्ड टू गेट अ बेटर लुक बट सडनली फेल्ट एज इफ एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू हिज बॉडी। उसने सोचा मैं पास जाकर देखता हूँ, लेकिन तभी उसे लगा कि उसकी बॉडी में कुछ इलेक्ट्रिसिटी जैसा करंट लग रहा है। हिज हैंड्स एंड फीट सीम्स टू बी टाइड विथ एन इनविजिबल रोप, और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसको रस्सियों से बांध दिया हो। सो दैट ही कुड मूव नाइदर फॉरवर्ड नॉर बैकवर्ड, इनविजिबल थी और वो रस्सी भी उसको ऐसा लग रहा था जैसे दिखाई नहीं दे रहा था, और उसको ऐसा लगा कि किसी ने उसके हाथ पे बांध दिए ताकि ना वो फॉरवर्ड हो सके ना बैकवर्ड हो सके। बंकू बाबू स्टैंडिंग स्टीफली, मतलब बहुत नर्वसली और बिल्कुल ऐसी टेंशन की स्टेट में थे। ऑन द सेम स्पॉट सडनली नोटिस दैट द ऑब्जेक्ट ग्रेजुअली स्टॉप ब्रीदिंग। तभी उनको लगा वो जो ऑब्जेक्ट दिख रही है उसने ऐसा ब्रीदिंग करना बंद कर दिया। द हमिंग साउंड ऑल्सो स्टॉप, हमिंग साउंड जो आ रहा था वो भी स्टॉप हो गया। अ सेकेंड लेटर अ वॉइस स्पोक शैटरिंग द साइलेंस, तभी उसमें से एक आवाज़ निकली बाहर और जो पूरे साइलेंस को शांति को तोड़ते हुए बाहर आई। इट साउंडेड ह्यूमन, और आदमियों की आवाज़ जैसे लगी, बट वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली थिन, बट वो आवाज़ बहुत ही बारीक थी। और वो क्या आवाज़ निकाल रहा था? मिली पी पिंग क्रुक, मिली पी पिंग क्रुक, और ऐसा जोर जोर से बोल रहा था। अब दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। नाउ जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो इसके आगे की स्टोरी। सो अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं बंकू बाबू को, और आप ऐसे ही इमेजिन करो कि बंकू बाबू बैम्बू ग्रूव में खड़ा है और सामने उसके एक ऑब्जेक्ट ऐसी पड़ी है जैसे आपने ऋतिक रोशन की मूवीज़ में देखा था, और उसमें से एलियन निकलने वाला, और वो ऐसे आवाज़ निकाल रहा है मिली पी पिंग क्रुक, मिली पी क्रीम क्रुक। ठीक है, अब आगे उसके साथ क्या होता है वी विल रीड इन
next chapter. Now what I planned कि one video will be on reading the chapter and explanation, one will be on book exercises, and third will be on your question answer. So on each chapter you will get 3 videos. ठीक है. अभी it is very simple story और इंटरेस्टिंग भी है. You read once, twice, thrice, और जो 1-2 वर्ड्स कलर्ड में है, ब्लू कलर में उनका मीनिंग नीचे है, तो आप वो पढ़ते जाएं और रीड करते जाएं और इन्जॉय करते जाएं रीडिंग. In this way we have completed the chapter and we are on suspense. ठीक है. We will meet on next video और हम उसमें बुक एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे. ठीक है. टिल देन हैव अ नाइस डे. गुड बाय.